हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जर नैया केवल है हरि नाम खेवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। यह तन है एक जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल। जय हो। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में भर ले। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल, हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तनु पायो। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तनु पायो। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तनु पायो। जाग हो गई भोर, जाग हो गई भोर रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। हर दिन सुबह शाम दोपहर थोड़ा थोड़ा समय जब याद आए ना, जहाँ याद आए वहीं पर आंख बंद करके उनको याद कर लीजिए। देखिए हम अपने शरीर की जरूरतों के बारे में कितना फिक्रमंद होते हैं ना, बोलिए ना। सुबह ब्रेकफास्ट ठूसेंगे, हाँ, उससे पहले चाय, उसके बाद लंच, फिर रिफ्रेशमेंट शाम को, फिर डिनर, उसके बाद दूध, पता नहीं क्या क्या, आइसक्रीम। इस पंच महाभौतिक पिंड को कितना कुछ देते हैं, लेकिन इसी पंच महाभौतिक देह के भीतर एक सूक्ष्म देह है, हमारी इंद्रिय जन्य देह है, और जो आत्मा के अनुभव का साधन है। तो उसके लिए कुछ देना है, इस बारे में भी हमको सोचना होगा, समझना होगा। तो जब आप हरि सुमिरन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, अपने बारे में आत्म चिंतन करते हैं ना, तब आपको वो सुख मिलता है। आप में से सही बताइएगा, कितने लोग अपने आप से पूछते हैं हम कौन हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं हम कौन हैं। हाँ, हम रोली हैं, हम सोनी हैं, हम मोनी हैं, हाँ, हम टिंकू हैं, पिंकू हैं, चिंकू हैं। ये हमारे मम्मी पापा लोग हमारा नाम दिए हैं, हाँ, हम वो नहीं हैं। इस देह के अंदर जो अनुभव कर रहा है ना आत्म तत्व, वो है हम। ठीक है, उसको समझिए, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसका मरण नहीं होता, कभी उसका जन्म भी नहीं होता। ठीक है, तो आगे हम लोग कथा में ययाति जी की कथा सुनेंगे। बहुत बढ़िया कथा है, बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा था। बस एक ही चीज इनके जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा था, वो है इनके जीवन की कामनाओं की तृप्ति। तो ययाति और हम में कुछ फर्क नहीं है, हम दोनों की स्थिति एकदम एक जैसी है। अब कोई इसमें से भीड़ में कोई सिद्ध महात्मा बैठा हो, योगी, तो उसको हमारा प्रणाम। लेकिन हम सब विषय वासनाओं में ऐसे रचे बसे हैं ना कि इससे पीछा छुड़ाना चाह के भी छुटा नहीं पा रहे हैं। ययाति बहुत समय तक अपने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन संगिनी के साथ गार्हस्थ जीवन का सुख भोगे, उसके बाद भी इनको तृप्ति नहीं मिली। इनके एक छोटे पुत्र हैं पुरु। तो हम भूल जाते हैं कथा, सही बता रहा हूँ। अगर कहीं से फालतू आवाज आता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, आपको लगता है इतना हम जो आपको 3 घंटा कथा सुना रहे हैं ना, आपको यकीन भले ना हो, हमारे कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए, ठीक है ना, अंदर एक ही कमरा है, 3 घंटा 4 घंटा सब स्टोरी देख के आते हैं, तब आपको सुनाते हैं। इतनी ढेर सारी कहानी। किताब तो खाली एक सिग्नल की तरह है। हाँ, सब चीजें किताब देख के नहीं हम सुनाते हैं, वो एक आपको ट्रैक मिलता है कि आप जो टीचर होंगे ना उनको मालूम होगा, पढ़ाने जाने से पहले टीचिंग एड पर काम करना पड़ता है कि आप जो पढ़ाएंगे उसका रूपरेखा क्या होगा, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो हेडलाइंस जो होते हैं ना, मोटे मोटे अक्षर वाले, वो आपको तैयार करना पड़ता है। नहीं तो कुछ भी बक किए जा रहे हैं, इधर उधर की बात। हाँ, देखो थोड़ी बहुत हम फनी बात कर लेते हैं, लेकिन इधर उधर की बातें नौटंकी नहीं करते अपनी कथा में। 2 मिनट भी हम कहीं फालतू बात नहीं बोले होंगे, टाइम पास आइटम। ठीक है, तो इतना सारा सोचिए, इतना मोटा ग्रंथ है, एक वॉल्यूम खत्म हो गया 4 दिन में, इधर खत्म होना है।
इसमें शॉर्टलिस्ट करके वही सुना दिया जाए बहुत है, इधर उधर सुनाने की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो जो ययाति हैं गृहस्थ जीवन का खूब सुख भोगते हैं और उसके बाद भी उनको तृप्ति नहीं होती है, तो तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं वत्स क्या चाहते हो, मांगो। बोलते हैं हमको जवानी चाहिए। जवानी, इसके लिए सब लोग पगलाए हुए हैं। बुढ़ापे में भी जवानी खत्म नहीं होती लोगों की। शक्तियां खत्म हो गई हैं पर हौसले नहीं खत्म होते हैं, हौसले एकदम बरकरार हैं। तो चूंकि विचार विमर्श का विषय है तो बात तो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। तो ययाति की कामनाएं खत्म नहीं हुई तो भगवान बोले कि ठीक है, अगर आपको और भी विषय वासनाओं को भोगना है तो एक ही तरीका है, कोई अपनी जवानी आपको दान कर दे तो आपको उसकी जवानी मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में जो जवानी देगा ना उसको आपका बुढ़ापा मिलेगा। अब बताओ कौन ऐसा माई का लाल होगा जो अपने बाप को अपनी जवानी दे और खुद बुढ़ापा ले? कोई है? अगर कोई पुत्र ऐसा करना भी चाहेगा तो उसकी पत्नी उसको बड़ी मार मारेगी। दुष्ट आत्मा, हम क्या करेंगे? अरे जब बूढ़ हो जाओगे तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? लेकिन ययाति के एक पुत्र हैं पुरु, बहुत अच्छे हैं। पुरु कहते हैं पिताजी आपका दिया हुआ ये शरीर है और इस पर सर्वाधिक और सर्वप्रथम हक आपका है, अधिकार है आपका। आपको हमारी जवानी चाहिए तो हम आपको देते हैं। संकल्प करते हैं और जवानी को अपने पिता के लिए दान करते हैं, और जैसे ही दान करते हैं वैसे ही संकल्प के उपरांत पुरु जो है वो वृद्ध हो जाते हैं और पुरु के पिता ययाति जवान हो जाते हैं। ठीक है, जवान हो जाते हैं, फिर बहुत सालों तक अपना जीवन जीते हैं, जवानी का सुख भोगते हैं, और जब सब कुछ देख लेते हैं अंत में थक जाते हैं, तब वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, जबकि एकदम यथार्थ है कि भोग हमको भोग रहे होते हैं। ठीक है ना, हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगते हैं। अब मान लीजिए कोई लड्डू खा रहा है, ठीक है ना, या रसगुल्ला या रसमलाई 100 ठो खा लिया, ठीक है, तो क्या 101वां जो रसमलाई है उसको कोई प्रॉब्लम है? वो तो तैयार बैठा है कि हमको भी खाओ, लेकिन ये तो पेट में हालत खराब हो गया है, कैसे पचेगा, तूफान मचा हुआ है। रसगुल्ले का हो सकता है उतना तकलीफ दे असर ना हो, लेकिन हम जब भंडारे में खाना खाने जाते हैं तो इतना ठूस ठूस के भरते हैं, इतना ठूस ठूस के भरते हैं कि लगता है दोबारा भंडारा ही नहीं मिलेगा। अब चलो भंडारा की बात याद आ गई तो एक बात और कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं, कभी भी भंडारे में जाइए तो सबसे पहले आप भोजन करिए और चुपचाप वहां से खिसक लीजिए। और अगर घर के लिए प्रसाद आपको ले आना है भंडारे में से ना, तो शाम को फिर जाइए भंडारे में और कहिए बचा हुआ हो तो प्रसाद हमको भी दे दीजिए। ये हिमाचल में हम देखते हैं कई बार जब धाम होता है, बहुत गलत तरह की प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है कि खुद भी खाते हैं और घर भी लेके जाते हैं, और यहाँ जो आ रहा है दूर से खाने के लिए, कई बार उसको बना के भंडारी खिला तो देते हैं, लेकिन विलंब हो जाता है, समय का खर्च हो जाता है, शॉर्ट सप्लाई हो जाता है। तो आप लोग ये अपने ऊपर कृपा करिए, उन आयोजकों के ऊपर कृपा करिए, जितना खाना ही बैठ के खाइए। किसी भी भंडारे में जा रहे हैं और लेके जाना है ना, तो अपने घर में ना एक छोटा सा थोड़ा सा रख लीजिए उसमें से। अगर बड़ी इच्छा है कि अरे भंडारे का प्रसाद है तो थोड़ा सा रख लीजिए, उसी थाली में से निकाल के कोई डिब्बी में। नहीं कि पता चले 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, आधा किलो सब्जी ठूस ठूस के भर के पूरे खानदान के लिए भंडारा ले जा रहे हैं और भंडारा खाते हैं। चलो यहाँ तो मान लो निर्मला अम्मा अपने खर्च पे भंडारा दे रही हैं, जहाँ सामूहिक भंडारा होता है वहाँ भंडारा करने घर भर के 10 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि एक भंडारे के एक व्यक्ति पे अगर 50 रुपए भी खर्चा आ रहा है तो कम से कम 40 रुपए 35 रुपए उसको दान कर दें,
ताकि वो अगली बार भंडारा कराने के बारे में सोचे। ये प्रवृत्ति कहां से आएगी? धर्म का कार्य कैसे होगा जब दान करने की प्रवृत्ति नहीं होगी? ये भी सच है कि भंडारा जिसको कराना है ना, वो भंडारा खाने वाले के दम पे भंडारा नहीं कराता है, वो करा लेता है अपने दोस्त मित्रों के सहयोग से। लेकिन जो भंडारे में प्रसाद पाने जा रहा है उसको ये विवेक होना चाहिए। पहला ये कि भंडारा में जाके हम स्वयं प्रसाद पाएंगे और लेके घर तब आएंगे जब भंडारा ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। शाम के समय जो बचा उचा रहेगा चावल सब्जी, तो बेकार होने से अच्छा भैया घर के लिए हम ले जाते हैं। लेकिन अभी भंडारा चल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इधर पन्नी फैला फैला के लोग पैकिंग करवा रहे हैं। ये गलत बात है, बहुत गुस्सा लगता है हम देखते हैं तो। और इतना नहीं, शादी विवाह में भी ये सब कांड करते हैं लोग। वो बेचारा घर में बाराती और रिश्तेदार के लिए बनवाया खाना, अब मोहल्ले के सब लोग लूट ले गए। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन इस पीड़ा से बहुत लोग गुजर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर रहम करिए, कृपा करिए। कम से कम घर में जो लोग आए हैं उनको तो खाना मिल जाए, बाद में बचेगा तो आपके घर वो खुद ही भिजवा देंगे। ये समाज सेवा में हमारा योगदान है। अम्मा एक बता रही थी मेरे को आज, पता है बाबा जी, यहाँ खाएंगे ना तो 2 बटूरा खाएंगे, और घर ले जाएंगे ना तो एक एक आदमी के 4-4 ले जाएंगे। बताइए, शॉर्ट सप्लाई नहीं आएगी। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका इज्जत, उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से हो जाए। हमारी एक लापरवाही की वजह से, हमारी एक ऐसी आदत की वजह से उसको कहीं अगर एक खुराक भी कम पड़ जाए ऑन टाइम तो बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये समाज सेवा के लिए हमने बोल दिया ना। हमारा क्या, हमारा थोड़ा नुकसान होगा। आप ही लोग अपना भंडारा दो, खाओ चाहे उड़ाओ, जो करना है करो, लेकिन इस तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए विषय में आ जाते हैं। तो पुरु जो है अपनी जवानी पिताजी को दे दिए, और पिताजी जवान हो गए, पुरु बूढ़े हो गए। फिर पिताजी जो है ययाति बहुत देर तक, बहुत सालों तक भोग वासना का आनंद लिए। और हम क्या किए थे, हम क्या कहे थे कि भोगों को हमें लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भोग हमको भोग रहे होते हैं। भोग 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 करके ना पेट खराब हो गया। अब ऐसी हालत है कि पेट में कुछ डालो पचता ही नहीं है। पहले तो ठूस ठूस के खाएंगे, फिर कहेंगे जरा हालमोला दीजिए, इनो दीजिए, इतना खाए भैया। डॉक्टर के पास जाओ पेट दिखाने, डॉक्टर साहब पेट में लूज मोशन है। अच्छा ठीक है, फिर दवाई ले लिए, बोले डॉक्टर साहब क्या क्या खा सकते हैं बता दीजिए। तो बोलता है डॉक्टर इतना खा खा के तो वही हालत कर ली हो, 2-4 दिन बिना खाए रह जाओ। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के मन की बात को बिना कहे करे। पुरु से एक सीख सीखिए। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता को अपनी जवानी तक दे देता है। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो खुद तो करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, और माता पिता के पास अगर कुछ बचत है, कुछ छुपा धन वो बचा के रखे हैं, तो उसको डाका डालने के लिए अलग अलग तरह के योजनाएं बनाते रहते हैं। तो आप अपने माता पिता के लिए सुख का साधन बनिए, सुख का माध्यम हेतु बनिए। ययाति कहते हैं कि इन भोग वासनाओं से जितना जल्दी व्यक्ति निकल जाए उतना ही उत्तम है। इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। संसार का विषय व्यक्ति को हमेशा कमजोर बनाता है। अगर विषय के जगह पर भगवत भक्ति करे व्यक्ति तो उसको आनंद मिलता रहेगा। तो इस तरह ययाति के जीवन से जो हमें सीख मिलती है उस सीख को समझना है। और यहाँ पर ययाति जी के जीवन का जो कथा है वो पूरा होता है। सार तत्व में इतना मतलब समझिए कि आप कितना भी खा लो, कितना भी देख लो, कितना भी सुन लो, कितना भी चख लो, तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तो जिस काम का अंत ना हो उस काम में बहुत उम्मीद मत करिए। और हम आपको एक नियम बता रहे हैं, ये आशा जो है ना, आशा ये जीवन को सबसे अधिक दर्द देती है। जिस समय आप मान लेते हैं कि इस शख्स से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, इस व्यक्ति से, इस चीज से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, अब मुझे इसके बिना रहना, उसी दिन से आप सुखी हो जाते हैं। और नहीं तो फिर जब तक आपको उम्मीद रहती है तब तक आंख ऐसे टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं।